जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज हम बॉलीवुड की एक मूवी को डिस्कस करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं। और इस मूवी का नाम है डंकी। ये अभी 22 दिसंबर को रिलीज हुई है। और इस मूवी की खास बात ये है कि जी ये मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने इसको डायरेक्ट किया है। और इसमें जनाब शाहरुख खान, यस नन अदर देन शाहरुख खान इज द लीड विद तापसी तन्नू। तो जनाब ये मूवी जब आई तो मैंने कहा ये तो देखनी ही देखनी है, इससे इसको ना देखने का तो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ राजकुमार हिरानी। आई लव्ड हिज मूवीज, थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, यू नो ऑल दीज मूवीज दैट इज मेड। सब मूवीज के अंदर एक एक थीम होती है, एक सोशल मैसेज होता है। तो जब मैं ये मूवी देखने जा रही थी तो मैंने आई इंटेंशनली मेड श्योर दैट यू नो आई डोंट वॉच एनी रिव्यूज, आई डोंट सी एनी रिव्यूज। और मैं एक ओपन माइंड के साथ यही देखने गई थी कि इस मूवी के अंदर क्या सोशल मैसेज है और क्या केमिस्ट्री है, क्या क्या मैजिक क्रिएट किया है इस दफा राजकुमार हिरानी साहब ने, और स्पेशली विद शाहरुख खान। बिकॉज नॉर्मली इनकी मूवीज या संजय दत्त के साथ होती हैं या फिर आमिर खान के साथ होती है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट बोथ ऑफ देम हैव कम टुगेदर एंड डेफिनेटली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग आई गॉट। एंड दिस इज अ मूवी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड शाहरुख खान और इन्होंने वाकई में मैजिक क्रिएट किया। आई वॉज ट्रांसपोर्टेड in a completely different world and thoroughly enjoyed the experience. Something about the plot. Ji, this movie is about illegal immigrants. और हार्डी एक सोल्जर है जो कि शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली। वो पंजाब के एक छोटे से गांव में जाते हैं और वहां पे ही मेक्स सम फ्रेंड्स। फिर ही फील्स एंटाइटल्ड कि जी सॉर्ट ऑफ एक उसमें है कि जी उनको किसी का एहसान चुकाना है। तो वहाँ उनके को बहुत सारे चार पांच फ्रेंड्स बनते हैं। दे ऑल वांट टू गो टू लंदन बिकॉज ऑफ देयर ओन इंडिविजुअल इश्यूज। सबकी अपनी अपनी बैक स्टोरी है। तो वो सब लंदन जाना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो पहले तो वो बहुत लीगल तरीकों से जाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर आइलियट्स। और कुछ इलीगल तरीके भी करने की कोशिश करते हैं, लाइक यू नो टू गेट मैरिड, ट्राई टू गेट मैरिड। एवरीथिंग फेल्स एंड देन समथिंग वेरी सीरियस हैपेंस एंड देन दे ऑल डिसाइड टू गो through an illegal means which is called the donkey route, and they take this route to reach London. This is basically the the entire plot of this movie. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई डोंट थिंक मैंने कोई बहुत ज्यादा फिल्में देखी हैं इस मौजू के ऊपर। एंड बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी आई कैन रिलेट टू दिस मूवी अ लॉट मोर बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि वाकई में हकीकतन आपको आपको गूजबम्स देती है। लाइक यू नो यू फील कि लाइक you feel the pain, you feel the struggle, you feel the frustration of the people, that like how they are really desperate uh, to get out of their miseries back home and try to get a good life abroad. ये एक जनरल माइंडसेट होता है जब हम अपने मुल्क में होते हैं कि जी ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि जब हम मुल्क छोड़ के जाएंगे तो सब चीजें बहुत अच्छी होंगी, सब चीजें बहुत सही होंगी। तो बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट द मूवी। और बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट था और बहुत इसके अंदर पोटेंशियल थी, बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हैं थी इस मूवी के साथ। फर्स्ट ऑफ द मूवी वाज हिलेरियस। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत दफा कुर्सी से गिरते गिरते बची हूँ हंसते हंसते, और इतना हंसी हूँ कि मेरे पेट में बल पड़ गए। आई मीन ये अंडरस्टेटमेंट नहीं होगी। एंड एवरीबडी इन द थिएटर वाज एक्चुअली एंजॉयिंग एंड लाफिंग because the way the first half is, it's like all about how these youngsters they try to learn English so that you know they can go and pass the IELTS exam, और किस तरह से उनको उनके टीचर उनको पढ़ा रहे होते हैं। तो वो इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो फनी लाइनर्स, और बहुत सिचुएशन भी बहुत फनी है। तो उसमें बहुत मजा आता है। तो वो बहुत उन्होंने स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने उसको लाइट रखा है और बहुत ही फन रखा है। सेकेंड हाफ इज ऑब्वियसली देयर स्ट्रगल टू रीच लंदन।
हाउ दे मैनेज टू डू दैट, कितनी मुश्किलें आती हैं. ऑब्वियसली थ्रू द डंकी रूट, इट्स नॉट कि जी जहाज में बैठे वीजा लिया, पासपोर्ट लिया, जहाज में बैठे पहुंच गए. इट्स नॉट लाइक दैट. They have to go through a lot of struggle, through different routes, through different countries. बहुत जगहों पे जाते हैं. और जैसे कि उनको पहले बताया जाता है कि जी ये जो रूट है ये बहुत खतरनाक है. Only 25% of the people they actually achieve to go where they want to go. और ये कोई ऐसी ढकी छुपी चीज नहीं है. हमने अपने अराउंड ये चीजें बहुत देखी हैं. हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि जी कोई बोट कैप्साइज कर गई, इतने सारे लोग मर गए, 500 लोग मर गए, 700 लोग मर गए. या जो है वो बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई मसला हो गया. तो लाइक यू नो दीज थिंग्स डू हैपन एंड इट इज अ रियलिटी एंड इट्स अ वेरी सैड रियलिटी. बट the way Rajkumar Hirani has portrayed the whole movie, इतने डार्क टॉपिक को भी उन्होंने इतना लाइट हार्टेड वे में दिखाया है कि यू फील इन लव विद द कैरेक्टर्स. द ओनली Okay, so now we will come to the good parts and the bad parts. First of all, I will come to the good parts. Obviously, the first good part is the Shah Rukh Khan. Love his work, love his character. Everything about him is extremely nice. The only thing I don't like about him is the wig that he wears in the first half of the movie. But somehow I had a problem with that. Second half, when he's more like himself, I feel more connected to him. और फिर ऑब्वियसली लेटर ऑन जब थर्ड हाफ में उसको जब दिखा रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा उसमें भी मुझे जरा कुछ इशू होता है. बिकॉज एट वन पॉइंट इन द फर्स्ट सीन ही सीम टू बी रनिंग लाइक अ मैराथन. बहुत तेज भागते हुए दिखा रहे होते हैं और एंड में वो लगता है ऑलमोस्ट कि इनकी कमर ही झुक गई है. तो विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज. तो बहरहाल ये कुछ थोड़ा सा मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम लगा. सेकंड प्रॉब्लम, अच्छा अभी तो हम अच्छी बात कर रहे हैं. अच्छी बात ये कि ओवरऑल शूटिंग बहुत खूबसूरत की गई है और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू गए हैं ये लोग. लंदन को बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया है. और बहुत दुबई, दे हैव बीन टू दुबई, वो उन्होंने बहुत खूबसूरत कैप्चर किया है. सो लाइक यू नो ओवरऑल जर्नी हैज बीन डन इन अ वेरी वेरी नाइस वे. और बहुत खूबसूरती से उनको कैप्टिविटी उनकी. और एक रेगिस्तान में भी जाते हैं, वहां का शूट मुझे बहुत पसंद आया. एक और बहुत खूबसूरत सीन था जिसमें दे ऑल गो अंडर वाटर बिकॉज दे वांट टू अवॉइड द बॉर्डर. तो वो सारे के सारे पानी के अंदर से ही जाने की कोशिश करते हैं, तैर के जाने की कोशिश करते हैं. दैट वाज डन ब्रिलियंटली. बहुत खूबसूरत सीन था. Overall, they were very nice scenes. Vicky Kaushal did a cameo in this movie, but he did a wonderful job. बहुत खूबसूरत उनका काम था. और you know he was depicting his frustration very real, in a very real way. अच्छा लगा, मजा आया उनको उनका कैरेक्टर देख के, उनके एक्टिंग टैलेंट देख के. ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ विकी कौशल और बहुत उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया. तो गुड कैरेक्टर ओवरऑल, मजा आया. अच्छा जी, तो ये तो थी इनकी अच्छी चीजें. जो चीजें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगी थी वो ये कि लेंथ थोड़ा सा लंबा हो गया. दूसरा ये कि जो फर्स्ट हाफ था उसमें obviously the comedy was hilarious. Like I said, I was like rolling off my seat. But it kept repeating, like you know, the same funny jokes were like said again and again and again. So after a time, थोड़ा सा हो रहा था कि चलो यार अब कोई और जोक भी मार दो, like you know, same old things. तो ये था. दूसरा जो इनके टीचर थे, हिरा जो है वुमन ईरानी साहब, उनका भी थोड़ा सा मुझे कैरेक्टर, इतनी मेहनत जितनी उन्होंने उनको डंकी रूट पे लाने पे लगाई, उतनी अगर एफर्ट वो उनको इंग्लिश सिखाने में लगा देते तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. बिकॉज एक बच्चे का तो वीजा लग ही गया था बहरहाल. सो दैट वाज अनदर थिंग. तीसरा जो है वो ये कि इनकी जो बैक स्टोरी थी वो मुझे कोई इतनी ज्यादा ड्रास्टिक नहीं लगी कि दे वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ कि अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के ये लोग डंकी रूट के थ्रू जाएंगे. कोई ऐसा मुझे कोई ड्रास्टिकली कोई ऐसा लगा नहीं. जो सारे जो जिनकी भी बैक स्टोरीज उन्होंने दिखाई, तो लाइक वन वाज अ बार्बर इन हिज टाउन. तो उनको मतलब इतनी क्या डेस्परेशन थी कि वो गए. दूसरे की मदर जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करती हैं और पैंट पहनती हैं. इसमें कौन सी डेस्परेशन थी कि उन्होंने अपनी लाइफ को खतरे में डाला. एंड दे आर ऑल सपोजली सपोज टू बी द ओनली सन्स इन द फैमिली.
तो इनको क्यों इतनी डेस्परेशन थी कि वो अपनी जिंदगी को, अपनी जान को खतरे में डाल के दे वेंट थ्रू दैट डंकी रूट। सो आई थिंक ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट के अंदर एक फ्लॉ था कि अगर उन्होंने कोई ऐसे डेस्परेट सिचुएशंस क्रिएट की होती जिसमें समझ आती और हम उसको कनेक्ट कर पाते कि हाँ, वाकई में इट वाज ऑल वर्थ द जर्नी दैट दे टुक, तो दैट वाज लाइक अनदर थिंग। ऑब्वियसली वे शाहरुख खान कम्स, पेट्रियोटिज्म कम्स, तो वो लेटर ऑन ऑब्वियसली मूवी में वो सारा भी उनका एक पेट्रियोटिक एलिमेंट आपको एज अ सोल्जर आपको नजर आ रहा होता है। बट ओवरऑल आई लव्ड द मूवी, बहुत एंजॉय किया मैंने। आई थिंक बहुत कम मूवीज को मैंने इतना एंजॉय किया है जितना मैंने इसको किया है, एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू वॉच इट अगेन। और जो है आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड इट टू एवरीबडी बिकॉज इट्स डेफिनेटली अ मस्ट वॉच। जो नहीं देखेगा वो, सॉरी, उसको जो है ना, मैं इसमें क्या कहूँ, यू हैव टू वॉच इट, यू हैव टू गो एंड वॉच इट, इट्स अ मस्ट वॉच। और अगर नहीं होती तो मैं इसका रिव्यू नहीं कर रही होती, बिकॉज बीच में और भी मूवीज आई हैं उनका मैंने रिव्यू नहीं किया है। बट दिस रियली टच्ड मी, सो आई थॉट दैट probably this is a movie that I should be recommending to people. I should be telling them to go and watch it. Illegal immigration is a real issue, or I did not understand the speech at the end of it कि there should be no borders because पता नहीं 140 years पहले या हाँ तकरीबन something like that, there were absolutely no borders and they are all man made और borders को खत्म कर देना चाहिए। ये वाला पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया, बट आई डिड एग्री विद दिस पॉइंट कि हाँ, borders are basically for poor people. Rich people don't have a problem with that. They can spend money, they can go anywhere they want. उनके लिए वीजास के लिए और इन चीजों के लिए उनको इश्यूज नहीं होते हैं ज्यादातर। ओके, आई मीन ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, आई वुडंट से कि जी सारे अमीरों को मिल जाता है, बट लाइक द वे दे वर डिस्कसिंग कि जी वो आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, तो आप किसी ना किसी तरह से यू गेट एंट्री। बट जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड देन दे हैव टू sort of endanger their lives and try to reach wherever they do, and once they reach it then they realize कि was it all worth it, क्या हमारी जिंदगी जो है यहाँ आके बेहतर हुई, यहाँ आके हम क्या करेंगे, हमारा क्या स्टेटस होगा, हम क्या कर सकेंगे। These are all questions that they have raised in the movie and brilliantly. So yeah, do go and watch this movie, and do tell me in the comments how you felt. How did you enjoy the movie? कैसा आपको लगा? और चलें जी, till next time इंशाल्लाह we'll meet again. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। I am planning to do a few interviews. तो बस वही बात होती है कि टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट इंशाल्लाह we will plan something out. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Till next time, take care. अल्लाह हाफिज।